नाज़रीन, इस मुल्क के लिए जान देना, इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देते हुए ये भी न सोचना कि आपके बाद आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। हमारी पाक फौज ने कई ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो अपने मुल्क पर कुर्बान हुए। उन्हीं में से एक नाम मेजर इसहाक का है। हम पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर ये सुनते आ रहे हैं कि ये कुर्बानी उन कुर्बानियों में से एक है जो पाक फौज के ये सबूत, बल्कि मैं कहूँ कौम के ये बेटे अपने मुल्क की खातिर देते आए हैं। लेकिन नाज़रीन, इनको भूला नहीं जा सकता। मुझे वो शक्ल अभी तक याद है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, टीवी पर उस बेचारी बेवा की वो तस्वीर गर्दिश कर रही है कि जब वो अपने शहीद शौहर के ताबूत को सिर्फ देख रही है। उसकी आंखें खाली हैं, उसकी आंखों में शायद अब आंसू भी सूख गए हैं रोते रोते। वो आंखें खाली हैं, वो आंखें सवाल भी कर रही होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन आंखों में फख्र भी होगा। उन माँ बाप के सीने भी आज तन चुके होंगे फख्र से। लेकिन नाज़रीन, इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीर जो कल मेरी नज़र से गुजरी, उसके बाद हमने फैसला किया कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम वहाँ से करेंगे। ये मनाजिर हैं हेलीकॉप्टर के, जब शहीद की मैयत को घर ले जाया जा रहा था और इस हेलीकॉप्टर में शहीद का बेटा भी सवार है। मैंने वहाँ पर एक कैप्शन पढ़ी। ये कैप्शन उन लोगों की तरफ से थी जो उड़ा रहे थे इस हेलीकॉप्टर को। वो कहते हैं कि हमने बहुत सी परवाज़ें भरी हैं, वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ फ्लाइट्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट फ्लाइट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फ्लाइट। सबसे मुश्किल परवाज़ थी ये, क्योंकि इस मैयत के साथ साथ चंद सालों का बेटा, मेजर इसहाक शहीद का बेटा भी मौजूद था। मुझे इस बात का इल्म है कि आगे चल के वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगा, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरे बाप ने जिस वजह से इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, इस मुल्क की सलामती के लिए जान कुर्बान की है, और अगर कोई इस मुल्क की सलामती पर आंख उठाकर देखेगा कि कल को मैं भी अगर बड़ा हूँगा तो मैं भी ये रास्ता इख्तियार करूँगा। और मैं ये अपील करता हूँ अपनी माँ बहनों से, और ख़ुद अपनी औलाद को भी मैं यही कोशिश करूँगा कि वो इस मुल्क पर, इस मुल्क की सलामती पर कुर्बान हो। तो मेरी तरफ से सलाम है न सिर्फ मेजर इसहाक को, बल्कि उनके ख़ानदान को भी और इस नन्हे बच्चे को भी। हमारी हर गुफ्तगू में इन शहीदों को हम यूं ही याद रखेंगे, अपने हर लम्हे में इन शहीदों को हम याद रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अब बात हो जाए नाज़रीन कुछ मुल्क की सियासत की। मुल्क की सियासत में बयानात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, और कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो उनकी सियासी अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरह से कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें उन्होंने की, जिससे उनकी आइंदा की सियासत का लाया अमल का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो क्या कहती रही, ज़रा सुनिए। अगर उन अदारों का जो एहतराम है उसकी आड़ में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से या कानून से या आइन से बाहर जाके खेलने की कोशिश करेंगे, या एक शख्स के लिए आइन का और कानून का हुलिया बिगाड़ देंगे और ऐसे फैसले करेंगे कि इंसाफ खुद भी शर्मिंदा होगा, तो फिर सवाल उठेंगे, सवाल उठने चाहिए। और ना सिर्फ ये कि तनकीद होगी, बल्कि अवाम की तरफ से भी सवाल उठेंगे, जिसमें सवालों का फिर जवाब लोग मांगेंगे, क्योंकि इदारे जो हैं वो मुल्क के लिए हैं, और मुल्क जो है वो उसमें अवाम को सब जवाबदेह हैं। तो अगर आप कोई मावराए आइन या मावराए कानून अगर आप कोई कदम उठाते हैं या कोई एक्सेसेस कमिट करते हैं, तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, और उसका हिसाब किसी ना किसी को मांगना है। हम एक जंग की सूरत हाल में रहे हैं और उसमें कामयाबियां हासिल की हैं, तो हमारे जो बैरूनी मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उनकी एजेंसीज हैं, उन सब की कोशिश तो ये है कि किस तरीके से जो कामयाबियां हमने हासिल की हैं वो रिवर्स हो जाएं, अनडू हो जाएं, तो ये कामयाब तो नहीं हो सकते। उसके लिए अगर हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं होगी, अदारों का आपस में तावन नहीं होगा, तो इसको बरकरार रखना भी मुश्किल है और इसको आगे लेके चलना भी मुश्किल होगा। आज़ादी राय का हक बिल्कुल
आइन हमें देता है, लेकिन वही आइन जो है कुछ इदारों की तज़हीक करने से, उन पे कमेंट करने से रोकता है। इसलिए नहीं कि उस पे हो नहीं सकता, लेकिन जिस काम में हम मसरूफ़ हैं, जिस काम में ये जो दो इदारे मसरूफ़ हैं, तो ये दो इदारे कमज़ोर हो गए तो मुल्क कमज़ोर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि इन इदारों के ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसी बात जो कि इनके मोराल पे असर डाले या जो इनकी कारकर्दगी पर असर डाले, ख़ास तौर पर जिन हालात में हम हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दो इदारों से आपकी मुराद है अदलिया और फौज, ज़ाहिर है। जी जी जी। हालिया दिनों में किसी भी एतबार से तजावुज़ हुआ है आपके ख्याल में, तनकीद के एतबार से? जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम जिस काम में मसरूफ़ हैं उससे अपनी अटेंशन जो है वो राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और किसी भी किस्म की ऐसी कोशिश जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे उसको कामयाब नहीं होने जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं, पर अपनी तवज्जो हटाना नहीं चाहते और अपना काम करते रहेंगे। वो जो काम है जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया, जिससे सीने पे गोली कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो वहां से अपनी अटेंशन डाइवर्ट करना नहीं चाहते, और करने देना चाहिए भी नहीं। मैं उन अनासर को भी डिस्करेज करूंगा कि अगर वो उनकी ये तवज्जो हटाने की किसी तरह से कोशिश करें। एक और खबर मेरे सामने मौजूद है, ये रोजनामा दुनिया न्यूज़ से है जी, और वहां पर इन्होंने इंटरव्यू किया DG ISPR का। तो ये हिस्सा, ये खबर जो है, ये जो बयान है उनका इस इंटरव्यू में नहीं था, मैं यहाँ से कोट करता हुआ आपको बता दूं। कहते हैं कि अवाम की तायद व हिमायत के बगैर दुनिया की कोई फ़ौज नहीं चल सकती। जो भी फ़ौज का तशख़्ख़ुस ख़राब करने या तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा तो हम आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का रोज़नामा दुनिया को इंटरव्यू। अगर मैं चाहता तो उस वक्त मैं रिज़ाइन करता, सेनेट रिज़ाइन करती और KPK रिज़ाइन करता, तो इनकी हुकूमत चली गई थी और नई इलेक्शन करानी पड़ती इनको, मगर हमने नहीं किया। अब ये वक्त है, और ये भी मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं 4 साल सियासत नहीं करूँगा, लास्ट ईयर सियासत करूँगा। तो ये लास्ट ईयर है, हमने सियासत करनी है। जी हाँ नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट तजिया निगार मोहतरमा मारवी सरमा साहिबा ने। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जाना माना और सीनियर तरीन नाम जनाब मौला बख्श चांडियों ने हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद सिंध से। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुशीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA यंग एनर्जेटिक जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं मारवी साहब आगाज़ आपसे करना चाहूँगा कि ये दो बातें बड़ी अहम की हैं, और एक बात के हवाले से तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, मैं अब्बासी साहब से पूछूंगा। आइन के दायरे में रहते हुए फौज ये कह रही है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग एंड वाचिंग व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रिटिक। वो कुछ तजावुज़ भी हो जाती है, तो अगर तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई तो आइन के दायरे में रहते हुए हम इक़दामात करेंगे। क्या इक़दामात कर सकती है फौज आइन के दायरे में रहते हुए? फौज तो आइन के, देखिए आइन के दायरे में अगर रहेगी तो फौज सरहद के पास ही रहेगी, और वहीं पे जो कारनामे करके दिखाएंगे वो दिखाएंगे, और करते भी हैं। हमारे बहुत ही कीमती जवान हैं जिनकी जानें जो हैं वो इस एक फजूल किस्म की जो जंग है उसमें जा रही हैं। और ये मुशर्रफ साहब से भी पहले से ये स्टार्ट है, जब हमने फैसला किया था कि हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे। तो बात यह है कि वहाँ तक अगर रहेगा, वो भी एतजाज साहब भी फरमाया करते थे ना, फौज लगेगी सबको अच्छी, घर सरहद के पास रहेगी। तो वहाँ तक तो बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर उसके अलावा अगर आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करना भी उनका काम नहीं है। उनका जो काम है उसे करना चाहिए। उनका काम तनकीद कर रहा है, उनका काम तनकीद करना भी तो नहीं है ना बिला वजह की। नहीं, क्यों उनके खिलाफ अगर कोर्ट से फैसला आता है तो फिर वो कोर्ट से रुजू करें या कोर्ट पे बात करें। वो ये क्यों कहते हैं कि हमारे इसके पीछे कोई और है? जब आपके जो जजेस हैं उनके कमरों में पिछले दरवाजों से एक एजेंसी के लोग जाके बैठेंगे और कैमरे पे भी वो कैच किया जाएगा, तो जाहिर है कि फिर पॉलिटिशियंस तो बात करेंगे। जिस क्लिप की आप बात कर रही हैं
हैं, उससे कुछ साबित तो नहीं होता ना? नहीं, साबित ये तो होता है ना कि वो बंदा वहाँ पे गया हुआ था, जजेस से मिला, तो जजेस के साथ नहीं होता कि इसी सिलसिले में होता है। तो एक बयान दाग दें कि वो इस सिलसिले में नहीं गए थे, वो किसी और सिलसिले में गए थे। किसी भी सिलसिले में जाए, जजेस के साथ मिलना, किसी ज़माने में तो जजेस बहुत पर्टिकुलर होते थे, वो इस तरह से एजेंसियों के लोगों से इस तरह से मिलना अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप किसी वकील से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया। जब पॉलिटिशियंस मिला करते थे, वो फोन कॉल तो बड़ी मशहूर है। पॉलिटिशियंस का तो काम है, अव्वल तो पॉलिटिशियन से नहीं, देखिए जस्टिस कयूम को फोन करना पॉलिटिशियन नहीं, मैं उसकी बात नहीं, अच्छा जजेस की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस, ये तो जजेस को अपने कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखना चाहिए। उस वक्त भी गलत था, बेइंतहा गलत था, और उस वक्त जो है वो नून लीग उनकी साइड पर थी। आज भी हम कहते हैं, हम जैसे लोग आज भी कहते हैं कि गलत है, और आज नून लीग जो है वो इस साइड के ऊपर आ गई है। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि कल वो हदफ के ऊपर थे, आज नून लीग हदफ पर है। कल को खुदा ना खास्ता पीटीआई अगर हदफ पे होगी तो मैं पीटीआई के साथ खड़ी होंगी। बात यह है कि इस किस्म के अहदाफ जो हैं सियासी जमातों के नहीं बनाने चाहिए। जिस इदारे का जो काम है वो इदारा अपना काम करे, क्यों जुदागाना तर्जे जो एक ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, इसकी विजडम ही ये है कि इदारों के दरमियान जो है वो किसी तरह से खलफशार पैदा ना हो, कशमकश पैदा ना हो। इसी नुक्ते को सर, चूंकि आप स्टेक होल्डर आप हैं और ये इल्जाम भी आपकी तरफ से है, आप बवांगे दोहल कह क्यों नहीं देते फिर कि जी वहां से हमारे खिलाफ साजिश तैयार हुई, ये पैनमा वगैरह जो भी था ये वहां से आया, और अब देखें इसका रिजल्ट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं जो मेजर इसहाक साहब की आपने बात की है, मैं भी उस पर बात करूँगा। मैं उनकी फैमिली से हमारी ये मदर्दी है, ये हमारे वो शहीद हैं, ये वो सपूत हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लोगों का सर फख्र से बुलंद किया, कोई शक नहीं सर। और ये एक ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनको हमेशा कौम याद रखेगी, और अफवाज पाकिस्तान ने ऐसे कई महानाज लोग पैदा किए हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान को कुर्बानी दी है। तो मुझे आज वो शेर बड़ा याद आ रहा है इस मौके के, किस दज से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात बेशक। तो मैं समझता हूँ कि आज हर आदमी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो उस मेजर इसहाक शहीद को फख्र से उसका नाम ले रहा है, और मेरा ख्याल है उसकी फैमिली का बेटा देखा आपने? जी मैंने देखा। और उसकी थोड़ा होश संभालेगा, उसको जब पता चलेगा इधर उधर से, ये सोशल मीडिया आजकल बड़ा है कि मेरे जिस डिपार्टमेंट में मेरा बाप था या जिसके लिए उसने जान दी, उसको कुछ लोग साजिशी कहते रहे। अब पूरी तरह बात गुजरेगी उसके दिल पे? जब मेजर अजीज भट्टी ने शहादत नसीब की थी, मेजर तुफैल ने शहादत नसीब की थी, बहुत वक्त गुजर गया जी। आज भी उनकी फैमिलियां इज्जत के साथ उनका नाम लेती है, और अगर उनकी फैमिली का कोई बंदा जाके किसी को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं उनकी फैमिली से हूं, तो लोग अपनी कुर्सी उसके लिए छोड़ते हैं। इसकी फैमिली के लिए भी इंशाल्लाह यही सलूक होगा। चलो, ये जो आप बयानिया अपना एक आपने वो किया ना, हमने कभी कहा है कि फाजी पाकिस्तान ने कोई किया है, ये बिल्कुल ठीक है हमारे सरमद साहब ने कि पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आसिफ गफूर साहब को सुन रहा हूँ, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर के नीचे हर एक इख्तियारात है। उन्होंने भी कहा है कि हम सबको अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। ठीक सर। जो लेजिस्लेचर का काम है वो करे, जो इंतजामिया का काम है या जिसको आप कहते हैं हुकूमत या एग्जीक्यूटिव, वो भी अपना काम करे, और जुडिशरी अपना काम करे। ये ये किसी सूरत में आपको मुझे एक सेकंड जरूर दिखा, जब कोई जजमेंट आती है अदालत के अंदर से, और ये कभी पहले नहीं हुआ पाकिस्तान की अदालतों में, वो सिविल कोर्ट का फैसला हो, एडिशनल जज का फैसला हो, वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट के ऊपर फौरन इंप्लीमेंट होता है। लेकिन ये रिव्यू और अपील इसीलिए रखी गई है कि आप सर कहते हैं कि गलत कोई कह नहीं रहा ना। हाँ, उसको तो हम अगर हमने वो पॉइंट उठाए थे जो आपने बाकी रिव्यू में उठाए थे, इसका कहीं मतलब ये मत दिया जाए कि हम किसी खास इंस्टीट्यूशन को, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। सैनिटी शुड प्रिवेल। चांडियो साहब बहुत बड़ी कुर्बानी है, और उसे हमें कुर्बानी की नजर से देखते हैं। चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है, अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद। चांडियो साहब, सर अब आप पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे जरा बाद में आऊंगा, लेकिन आप पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप, जैसे मारवी साहब ने कहा कि जनाब आप भी कभी हदफ रहे हैं, तो अब चूंकि मियां साहब हदफ हैं तो आप मिल गए उनके साथ, और आप मिलकर मियां साहब की गिरती दीवार को धक्का दे रहे हैं। पहले तो मैं भी मेजर शहीद साहब जो हमारे इसहाक साहब वो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बेइंतहा ऐसे हमारे वो लाडले बेटे हैं सरजमीन पाकिस्तान के, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं।
मुल्क के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला है पाकिस्तानियों के ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए और उनकी ज़िंदगी को सुकून से बसर करने के लिए। अब हमारे मुतालिक जो बात हुई, है कि हम भी उनका शिकार रहे। हमारे शिकार होने का और मियाँ साहब के हालिया ज़माने का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मियाँ साहब ने अपने लिए मुसीबतें खुद पैदा की हैं। मियाँ साहब ने अपने लिए बहरानों को खुद जन्म दिया है। मियाँ साहब ने अपने दोस्तों को अलग करके खड़ा किया है, खुद ने किया है। भुट्टो साहब का केस, बेनज़ीर साहबा का केस ऐसा नहीं है, इनमें कोई मुमासलत नहीं है। मियाँ साहब के केस में मियाँ साहब हुकूमत में हैं, मियाँ साहब जाते कोर्ट में, वजीर उनके साथ जा रहे हैं, JIT में जा रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, बाहर खड़े गालियां अदरिया को दे रहे हैं। और जो वो तो कहते हैं हमारी हुकूमत है ही नहीं, की तरह सलामियां लेती हुई जाती है। कहाँ बेनज़ीर साहबा के पेशिया, कहाँ बेगम साहबा के हालात, कहाँ भुट्टो साहब का हालात। मुमासलत नहीं है। हम नहीं कहते, हम हिमायत नहीं करते कि मियाँ साहब कोई तकलीफ भी आए, मुसीबत, लेकिन जो बोया है वो तो काटेंगे। ये सारी बिद्दतें उन्होंने सियासत में किया। किसने टेलीफोन पे जज से राब्ता करके बीबी को सजा दिलवाई? कौन है जो खड़ा हो गया काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पार्लियामेंट अपनी हिफाजत खो चुकी है? आप खुद देखिए, ये कौन था जो बुलंदबाग कह रहा था हम मदनिया के पीछे खड़े हैं, हम पहले इस्तीफा दो। ये अब सारे मामलात मेरे भाई शाह साहब, मियाँ साहब ने खुद की है। अभी तो वो चीज़ें नहीं आई हैं जो इन्होंने और मजीद की है। मेरे ख्याल में अभी दूसरी पार्टियों गालियां देने से कुछ नहीं होगा। अब जो बोया है वो काटे। चले मैं सर इसी नुक्ते पे वक्फा ले लूं। मैं चाहता हूं अली मोहम्मद खान साहब के पास जब आऊं, जब पूरा अपना आर्गुमेंट जो है वो सामने रख सके, क्योंकि फिर वक्फा आ जाएगा। बड़ी अहम बात चंद एक जो की है चांडियो साहब ने, उसमें ऐड कर दूंगा। अगले टॉपिक का हिस्सा भी वो है मेरा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो गैर मशरूक तरीके से जरदारी साहब का हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन अब चश्मे फलक ये भी देख रही है कि जरदारी साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो आगे से हाथ झटक रही है मियां साहब का। मियां साहब को ये दिन भी देखना था। वक्फे के बाद बात करते हैं। इस पर अपना टेक भी दीजिएगा। ये अननेसेसरी डिले है इस पे भी, और दूसरा ये कि अब आपको लगता है कि मियां साहब के पास शायद देने को कुछ नहीं है पीपल्स पार्टी को या जरदारी साहब को, इसलिए जरदारी साहब को जरूरत भी नहीं है। देखें, आइडियली स्पीकिंग तो जो डिलिमिटेशन का लॉ है वो अगर कौमी असम्बली से पास हो गया है और तमाम जमातों के ताउन से हुआ था, अपोजिशन की हेल्प से हुआ था, इनके अपने लोग कम थे उसमें, तो फिर आइडियली स्पीकिंग अपना सेनेट से भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क का अली हैदर साहब नुकसान होगा कि अरबों रुपए लगा के हम सेंसस भी करें और फिर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले, क्योंकि सेंसस ज़रूरी है और सेंसस की बुनियाद पे ही आपको आइडिया होगा कि हाउ मनी माउथ्स डू यू नीड टू फीड and how many constituencies do you need to make or revamp। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इस पे सोचना चाहिए सीनियर लीडरशिप को कि वो उसको करें। दूसरा, आपने मियाँ साहब की बात की, हैदर साहब जी, मियाँ साहब के पास देने को बहुत कुछ है। अच्छा, वो जो मुल्क का पैसा लूटा है ना, वो वापस देने के लिए बनता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे तो बड़े सीनियर हैं और मोहतरम है सेनेटर अब्बासी साहब, और हमेशा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी सख्त बात करते हैं, तो मैं सिर्फ उनको यही कहूँगा कि वो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा जमहूरियत के नाम पे, जमहूरियत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, जमहूरियत का एहतसाब का नाम है, उनके लिए हम क्या करें, क्या बात उनसे। उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझसे न हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मुझसे न हो सकेगा अब्बासी साहब अमीर शहर का एहतराम, मेरी ज़बान के लिए ताले खरीद लो। अली साहब वो कहते हैं, बारहवीं साहबा कह रही हैं उनमें से अक्सर तो आपके साथ बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग अंपायर, इसको भी शायद आपने ऐड किया। अली मोहम्मद खान साहब, मैं नहीं अमंगस्ट देम इंशाल्लाह मैं आपको वैसे अर्ज करूं जी सर, जो लोग पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे रहे हैं उनसे इतनी नफरत क्यों? एक ही मट्टी से बने हम। नहीं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं। सियासतदान हम तो उनकी बात करें जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसके बारे में कह रहे हैं, तो ये अचानक कहाँ से आ गया? वो पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। दूसरा
नहीं तो वो जो जाने दे रहे हैं वो आपके साथ बैठे हुए हैं। सियासत आप अपनी बारी में प्लीज बात कीजिए। आपसे पूछ रही हूँ ना, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं है, you don't have a right, you don't have a right. I am here a guest of अली हैदर साहब। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो पार्लिमान तो आपसे सवाल एक पूछ रही हूँ ना, आपके पास जवाब नहीं है, आप कह दें आपके पास जवाब नहीं है, ये राइट वाइट ना मुझे बताएं। ये सवाल रख लें अली साहब, मुझे आप राइट वाइट ना बताएं, मैं राइट अपने ले लेती हूँ। बात कीजिए, आप अपनी बारी आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है तो सही तरह बोलेंगे नहीं है, ये आए बाएं शायद क्यों कर रहे हैं। आपसे मैंने ये पूछा था कि वो आपके साथ जो बैठे हुए वो क्या है, तो आपने बात शुरू कर दी है। जाने कुर्बान करने वाले वो एक ही तोते की टाई 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 शुरू कर देते हैं आप लोग। जाने कुर्बान करने वाले आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ बैठना उनका काम है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप। ऐसे टर्टर इनको आदत है, इन लोगों को आदत है कि ये जहां मर्जी जो मर्जी इनको, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुला मिल जाता है ना, सारे तो फैंस बैठे हुए इनके हर चैनल के ऊपर, फैंस बैठे हुए, फैंस बैठे हुए। तो जरा समझाएं उनको थोड़ा सा। अली साहब, नहीं अली साहब, आप मेरी फिक्र ना करें, आप अपनी बात करें। आपका सवाल मेरा दिल करेगा मैं वो बोल लूंगी, आप उसकी फिक्र ना करें और ना मेरे राइट वाइट की फिक्र करें। मुझे पता है मेरा क्या राइट है और मैं वो लेना जानती हूँ। आपका सवाल अपनी बात करें, हम वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी बात करें आप। हम वक्त जाया कर रहे हैं। आपका सवाल मैं आपकी तरफ से कोट कर दूंगा उनको, आपका सवाल मैं कोट कर दूंगा। अली साहब नहीं, उनको तो मेरे सवाल से ही मसला है ना, उन्होंने तो फौरन जानने कुर्बान कर रहे हैं और वो फौरन जो बूट पॉलिश फॉरन शुरू कर दी उन्होंने कहा मौका है बूट पॉलिश करो फौरन, फौरन बूट पॉलिश। चेरी ब्लॉसम का इश्तिहार है ये लोग। फौज की हिमायत करने वालों को बूट पॉलिश कम से कम मत कहें। नहीं, इसको हिमायत नहीं कहते, इसको चापलूसी कहते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, इसको चापलूसी कहते हैं। हमने बात की थी कोई फौज की, हम तो सियासतदानों की कर रहे थे ना, इन्होंने सोचा पॉलिश। भाई ये मौका अच्छा है। अली साहब प्लीज, अली साहब प्लीज, आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इदारों की ठीक करते हैं। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई काबिल एहतराम है मेरे लिए, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो बात करते हैं जो लोग जिनको कह रहे हो मुल्क लूटा है, वो तुम्हारे साथ बैठे हुए भाई। अच्छा चलें, हमारे लीडर के आए बाएं दोनों तरफ बैठे होते हैं। लेट्स कूल इट डाउन। अली साहब मुल्क लूटने वाले, मैं आपके सवाल को रिफ्रेश करके पता नहीं तो क्या चिढ़ है हमारे इदारों से, पता नहीं तो क्या तकलीफ है हमारी सुप्रीम कोर्ट से, मतलब ये क्यों डिफेंड करती हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है। यहाँ पे लगा दो लेबल। नहीं आप लेबल मत दें, अपनी फौज की हिमायत, अपने इस इदारे की हिमायत करने वाले को हमारे साहब मैं आपसे यहाँ पे तलाश करूंगा। यहाँ पे फौज की हिमायत कहाँ से आ गई? नहीं, हिमायत और चापलूसी में फर्क होता है। चापलूसी कर रहे हैं ना ये आदमी, ये चापलूसी कर रहा है। हमने कोई फौज की बात की? मैं वही तो कह रहा हूं, हमने तो फौज की बात ही नहीं की भाई। आपका क्वेश्चन रिफ्रेश करने देना, मैं अली साहब तक पहुंचा दूं। हमने तो बात ही कुछ और की और ये शुरू हो गए। अली साहब करो जी, मुल्क लूटने वाले आपके साथ बैठे हुए हैं सर, दिस इज व्हाट शी मेंट। मुल्क लूटने वाले आपके साथ बैठे हुए हैं। आपको पता है इसका टास्क क्या है? मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के उन लोगों की तस्दीक करना जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं। ये देखो वो फिर वही ये होती है चापलूसी, हिमायत नहीं होती। बात हम कुछ और कर रहे हैं, उसकी सुई वहां पे इसको यहाँ पे आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का दामन हम लोग मत खोएं दूसरे के लिए, और ना ही मैं यहाँ पर जो है, और ना ही मैं यहाँ पे मैडम कहूंगा कि आप अली साहब को इस तरह मुखातिब करें, वो भी हमारे लिए उतनी काबिल एहतराम है जितनी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो उन करके बात कर रही हूँ। आप तो करके बात, इस और उस करके बात करेंगे ना, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए अली साहब भी काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है। इदारों को ये कह दिया, इदारों को, अबे इदारा है वो कोई छुई मुई नहीं है। और दूसरी बात ये दारों की तो बात ही नहीं की हमने, दारों की बात हम डेफिनेटली नहीं कर रहे। आप दोनों से मैं यही इल्तिजा करूंगा कि अपना हम टेम्पर और कूल लूज मत करें, डिबेट जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।